हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीसीए का बीसीए 062 ई कॉमर्स जिसका नेम है। इसके अंदर हम ब्लॉक 1 पढ़ रहे हैं जिसका नेम है ई कॉमर्स कॉन्सेप्ट एंड मॉडल 1। इसमें हम यूनिट 1 पढ़ रहे थे जिसका नेम था इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स, जिसमें हमने ई कॉमर्स के बारे में पढ़ा था, एम कॉमर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ी थी। उसके बाद है यूनिट 2 जिसके अंदर हमने एलिमेंट ऑफ ई कॉमर्स के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, ठीक है। मतलब जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं, प्री सेलिंग क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में हम उसको किस तरह से पेमेंट करते हैं, डिलीवरी किस तरह से होती है किसी भी प्रोडक्ट की, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने उसमें पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यूनिट 3। यूनिट 3 में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, जिसके अंदर सबसे पहले हम ईडीआई के बारे में पढ़ेंगे कि ईडीआई होता क्या है, उसकी डेफिनेशन वगैरह, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आर्किटेक्चर पढ़ेंगे ऑफ ईडीआई, ठीक है, जिसमें इसका लेयर्ड आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। उसके बाद है ईडीआई की टेक्नोलॉजी एंड स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है, इसमें 2 स्टैंडर्ड होते हैं। उसके बाद है बेनिफिट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या होता है, सबसे लास्ट में इसको पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज ईडीआई। बेसिकली एन ईडीआई इज अ स्ट्रक्चर मशीन रीडेबल डॉक्यूमेंट यूज इन बिजनेस एक्सचेंज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मान लो कि 2 बिजनेस है, ये ज्यादातर किस में होता है, B2B वाले में, B2B सिनारियो, यानी कि जब बिजनेस टू बिजनेस आपस में कांटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, यानी कि B2B से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर इस कंपनी को, ठीक है, इस कंपनी के पास भेजनी है, इस बिजनेस को इस बिजनेस के पास भेजनी है, तो वो क्या करेंगे कि अपने कंप्यूटर से उस दूसरे पर्सन के कंप्यूटर, मतलब दूसरे बिजनेस वाले के कंप्यूटर में जाके उस इंफॉर्मेशन को, इस डेटा को, उस डॉक्यूमेंट को सेंड कर देंगे, ठीक है, ताकि वो उसके पास पहुंच जाए, ठीक है। यही होता है हमारा ईडीआई मशीन एक्सचेंज, ठीक है, कि मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो डेटा होता है वो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांसफर होता है। एम्प्लॉइंग EDIs in business function would reduce the overall transaction time और automate the process, ठीक है। यहाँ पे क्या है, देखो कि जब ये बिजनेस वाला पर्सन है, इस बिजनेस को कोई भी इंफॉर्मेशन भेज रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डेटा अपने आप जा रहा है ना, यहाँ से चला गया, उसके बाद यहाँ पर किसी दूसरे पर्सन को ले जाने की जरूरत नहीं है कि वो अपना टाइम वेस्ट करेगा, यहाँ पर जाकर अपना जो डेटा है वो दूसरे बिजनेस को पहुंचाने के लिए जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पर जो डेटा है वो इस तरह से भेज दिया जाता है, ठीक है। ऑटोमेट प्रोसेस होता है ये। और सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ ईडीआई इंक्लूड परचेज ऑर्डर, ठीक है, सेल्स ऑर्डर, इनवॉइस कि आपने इतना जो हमसे खरीदा है, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक होलसेलर है, ठीक है, और यहाँ पर एक रिटेलर है, ठीक है, ये दोनों B2B है ना, ये भी बिजनेस है और ये भी बिजनेस का पर्सन है। तो यहाँ पर अगर इसने कोई भी, मतलब कोई भी सामान इसने होलसेलर ने रिटेलर को भेजा है, ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या बताएगा, उसका इनवॉइस वगैरह देगा ना, बिल वगैरह बनाएगा। तो इस बिल को क्या होगा, कंप्यूटर के थ्रू ही इस दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब जो बिजनेस है उसको ट्रांसफर कर देगा, मतलब रिटेलर को उस कंप्यूटर से ही भेज देगा, ठीक है। यहाँ पर इसको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये एक अच्छा खासा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अगर इसको कोई भी चीज मतलब मंगवानी है, इस रिटेलर को इस होलसेलर से कोई भी परचेज करनी है, कोई भी चीज मंगवानी है, तो ये क्या कर सकता है, अपनी जो भी बिल वगैरह है, मतलब मुझे ये चीजें चाहिए, वो सारी इसको इन्फॉर्मेशन जाकर दे देगा होलसेलर को, किसके थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, जहां पर इसको इसके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो जो इतना भी, मतलब उसके पास जो भी इसने सामान भेजा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे क्लोथ चाहिए, मुझे शूज चाहिए, मुझे जो भी चीज चाहिए, तो वो क्या करेगा, होलसेलर से इकट्ठा माल लेगा और क्या करेगा, फिर बाद में उसको गाड़ी के थ्रू, ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेज देगा, ठीक है। यहाँ पर उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पर सिर्फ ईडीआई हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है। मतलब ये अपनी इंफॉर्मेशन आपस में एक दूसरे के पास भेज रहे हैं, किसके वजह से, कंप्यूटर की वजह से, ठीक है। तो ये हमारा ज्यादातर किस में होता है, B2B सिनारियो में, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस में। यहाँ पर 2 बिजनेस होगा ना, एक होलसेलर का बिजनेस हो गया और एक रिटेलर का बिजनेस हो गया, तो ये हमारा EDI होता है। इसके बाद है इसका प्रोसेस। देखो पहले क्या होता था कि बायर इनिशियली PO प्रोसेस करेगा, ठीक है,
पीओ यानी कि परचेज ऑर्डर, ठीक है, कि उसको क्या क्या खरीदना है। फिर उसके बाद बायर क्या करेगा, इंटरनल ईआरपी सिस्टम के थ्रू उसको देखेगा। फिर उसके बाद प्रिंट करेगा पीओ, फिर उसके बाद पीओ सेंड करेगा यानी कि परचेज ऑर्डर को। फिर उसके बाद क्या करेगा, सेलर रिसीव करेगा पीओ, ठीक है। उसके बाद सेलर क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा प्रोसेस पीओ पे कि क्या क्या उसको चाहिए। फिर उसके बाद पीओ फेड इनटू सेलर सिस्टम। उसके बाद में अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये सारी जो चीजें हैं उसमें से कट चुकी है। यहाँ पर सिर्फ ये 3 ही चीजें होती हैं। यहाँ पर कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 प्रोसेस हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहे हैं, सिर्फ ये 3 प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है। सबसे क्या पहले आएगा, बायर इनिशियली पीओ प्रोसेस करेगा। उसके बाद बायर इंटरनल ईआरपी सिस्टम के थ्रू उसको इन्फॉर्मेशन भेज देगा कि उसको क्या क्या चाहिए। फिर उसके बाद में पीओ फेड इनटू सेलर सिस्टम, और उसके बाद में ये इधर आ जाएगा, ठीक है, बायर इंटरनल ईआरपी सिस्टम। तो ये हमारा ईडीआई की वजह से ये चीज जो है वो पॉसिबल हुई है। मतलब इतने सारे प्रोसेस ना करने की वजह से सिर्फ हमें इन प्रोसेस को कर अपना जो डेटा है वो दूसरे बिजनेस के पास पहुंचा देते हैं, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर स्केच है, इसके कुछ प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर एंड स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन सच एज परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर, बिल एक्सेट्रा, ठीक है। तो मतलब यही है कि जो हमारा होलसेलर और रिटेलर हो गया, ठीक है। तो ये अपना क्या है, कोई भी परचेज ऑर्डर, मतलब कि क्या क्या उसको परचेज करना है, वो फिर मतलब ऑर्डर ही तो देते हैं ना वो, तो वो किसको देगा, होलसेलर को देगा कि मुझे ये चीजें आपसे परचेज करनी है, कौन, रिटेलर। उसके बाद में सेलर सेल्स ऑर्डर भेजेगा ये इसको, और उसके बाद बिल वगैरह बताएगा कि इतना इतना बिल है आपका, ठीक है। वो सब क्या हो गया, सिर्फ कंप्यूटर की हेल्प से वो आराम से कर सकते हैं, ठीक है, मैनुअली कोई चीज नहीं करनी होती। उसके बाद है प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंज ऑफ डाटा ऑटोमेटिकली, कि अब इसने सेंड कर दिया तो वो उसके पास अपने आप ही चला जाएगा। ऑटोमेट मोस्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड सारा बिजनेस जो है, मतलब इस चीज का, ट्रांजेक्शन्स का जो ट्रांजेक्शन हो रही है, मतलब बिल ऑर्डर भेजना है, किसी को परचेज ऑर्डर भेजना है, सेल्स ऑर्डर भेजना है, तो ये सब कैसे जा रहा है, ट्रांजेक्शन हो रही है ऑटोमेटिक। मतलब कि अगर होलसेलर को कोई भी चीज रिटेलर को बतानी है तो वो उसको सेंड करेगा और वो अपने आप उसके पास चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद है ड्रास्टिक रिड्यूस और मैनुअल एरर को ये रिड्यूस कर देता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज मैनुअली लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है इन ओवरऑल ट्रांजेक्शन एंड बिजनेस प्रोसेस। और ये जो ट्रांजेक्शन है वो पूरे बिजनेस प्रोसेस में चल रहा होता है, ठीक है। मैनुअल एरर को ये रिड्यूस कर देता है। ये कुछ ईडीआई के कैरेक्टर स्केच थे। अब यहाँ पर देखो ईडीआई का ये लेयर्ड आर्किटेक्चर है, जिसके अंदर हमारे पास 4 लेयर होती है, ठीक है। तो इसकी हम चारों लेयर की बातें कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन क्या करता है, एप्लीकेशन लेयर का काम क्या होता है, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस एप्लीकेशन इज टू कन्वर्ट द इंटरनल डॉक्यूमेंट। जो इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है कंपनी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, ठीक है। अब कोई भी चीज है, अगर आप कोई भी चीज भेजनी है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसका एक लिस्ट बनाओगे। तो लिस्ट क्या करोगे, आप एक पेज पे बनाओगे ना, पेज पे बनाने के बाद आप क्या करोगे, उसको अगर कंप्यूटर में डालना है तो आप क्या करने वाले हो, उससे टाइप करने वाले हो, ठीक है। तो वो क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उसको चेंज कर दिया गया। क्या, इंटरनल डॉक्यूमेंट को आपने क्या किया, टाइप करके उसको, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में चेंज कर दिया, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट सपोर्टेड बाय ईडीआई सिस्टम, इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट के बाद आगे करेंगे, ठीक है। उसके बाद है फॉर्मेट लेयर। फॉर्मेट लेयर क्या करती है, यहाँ पर हमने क्या किया, अपना जो भी इंटरनल डॉक्यूमेंट था एप्लीकेशन लेयर पे, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में चेंज कर दिया। फिर उसके बाद में जो ये होती है हमारी फॉर्मेट लेयर, ये ईडीआई के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट होती हैं, उसके अंदर जाकर, ठीक है, इनको डॉक्यूमेंट्स को चेंज करता है कि ये वाला जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है, क्या क्या होने वाला है उसके अंदर। उसके बाद है हमारे पास डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है, दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर द ईडीआई थ्रू ईमेल इज अ पॉपुलर फॉर्मेट ऑफ डेटा एक्सचेंज। देयर आर अदर ट्रांजेक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, जिसमें क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर उसके बाद में ये सिक्योरिटी वाली हो जाती है, ठीक है, एचटीटीपीएस यानी कि हाइपर टेक्स्ट
ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, उसके बाद एंड और ये वाली, मतलब ये बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम अपने डेटा को ट्रांसफ़र करें। यहाँ तक हमने क्या किया, अपने डेटा को, जो हमारा डॉक्यूमेंट था उसको हमने चेंज कर लिया किसी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमने उसको क्या कर लिया, चेंज कर लिया, जो हमारा इंटरनल डॉक्यूमेंट था। उसके बाद में हमने क्या किया, उस जब हमारा टाइप हो गया, उसके बाद हमने स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट में चेंज कर लिया उसको फॉर्मेट में। उसके बाद में अब ये डेटा जो है वो कहीं तो भेजोगे ना आप, तो वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, उस डेटा को भेजता है, ठीक है, जहाँ पर भी आपको भेजना है। तो वो किसकी हेल्प से करता है, जो हमारे FTP या HTTP प्रोटोकॉल हो गए, इन सब की हेल्प से हमारी जो डेटा है उसको ट्रांसफर करता है ऑटोमेटिकली। अब आप अपने फ़ोन से अगर कोई भी SMS या मेल जो है वो सेंड करते हो, तो वो किस तरह से जाता है, आपने तो अपनी तरफ से भेज दिया, लेकिन उसके पास कैसे जाता है, वो इन चीज़ों की हेल्प से जाता है, FTP, HTTP और HTTPS और ये X.435 एक्सेट्रा और भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद है डेटा कनेक्शन लेयर। डेटा कनेक्शन लेयर क्या करती है, दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ एंटरप्राइज नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज यूज टू ट्रांसपोर्ट डेटा। अब यहाँ पर आपने क्या किया, डेटा को मतलब भेजना है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, किसी ना किसी डेटा का आपको कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी हेल्प से आप अपने डेटा को ट्रांसफ़र करना चाहते हो, ठीक है। कनेक्शन होना चाहिए किसी भी नेटवर्क का, चाहे वो नेटवर्क आपका वो, मतलब अगर मेल भेज रहे हो तो आपको मेल भेजने के लिए क्या चाहिए होता है, मोबाइल में डेटा होना चाहिए, तभी तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे पर्सन के पास भेज सकते हो। तो यहाँ पर हमारे आर्किटेक्चर EDI के ये लेयर आर्किटेक्चर में 4 होते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने इंटरनल डॉक्यूमेंट को चेंज करते हैं, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। फिर उस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट से हम एक EDI का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, जो अभी आगे पढ़ने वाले हैं, 2 स्टैंडर्ड फॉर्मेट होते हैं, उसके अंदर हम चेंज करते हैं। फिर हम जो ट्रांसपोर्ट, मतलब किसी की हेल्प से डेटा को ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं ना, चाहे वो ईमेल हो या फिर FTP हो या फिर HTTP हो या HTTPS हो या फिर X.435 हो, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, किसी ना किसी कनेक्शन की हमें ज़रूरत होती है, जिसके थ्रू हमारा जो डेटा है वो क्या होने वाला है, ट्रांसफ़र होने वाला है। आई होप कि आपको आर्किटेक्चर ऑफ EDI समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने, अब EDI टेक्नोलॉजी एंड स्टैंडर्ड्स। तो अभी हम बात कर रहे थे ना कि किसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 2 स्टैंडर्ड फॉर्मेट होते हैं, ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको याद कर लेना। ANSI X12, ठीक है, ANSI X12, और होता है हमारे पास EDI फैक्ट, ठीक है, EDI फैक्ट और ANSI X12। उसके बाद जो हमारा ये होता है ANSI X12 इज मोस्ट पॉपुलर इन नॉर्थ अमेरिका। कहाँ पर पॉपुलर है ये, नॉर्थ अमेरिकन रीजन में पॉपुलर है, ठीक है। इट डिफाइंड स्टैंडर्ड फॉर वेरियस बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है, बहुत सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए यूज किया जाता है, एज ऑर्डर प्रोसेसिंग, मटेरियल हैंडलिंग, warehousing services, manufacturing services, etc. X12 standard use transaction set to identify each business transaction and each transaction set is denoted by numeric code। जो भी हमारी ट्रांजेक्शन होती है उसको हम किस में डिनोट करते हैं, न्यूमेरिक कोड के अंदर डिनोट करते हैं। और ये जो स्टैंडर्ड है वो कहाँ पर फेमस है, नॉर्थ अमेरिकन रीजन में फेमस है। किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए, मटेरियल हैंडलिंग के लिए, वेयर हाउसिंग सर्विसेज के लिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास EDI फैक्ट। EDI फैक्ट जो है इज एन EDI स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ये जो है EDI स्टैंडर्ड फॉर्मेट है और इसको UN यानी कि यूनाइटेड नेशन के अंडर में आता है ये। हैंस EDI फैक्ट इज डिनोटेड एज, इसको हम UNI EDI फैक्ट के नाम से भी जानते हैं, डिनोट किया जाता है। दिस इज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड विच कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 की एलिमेंट। इसमें 4 की एलिमेंट होते हैं। सिंटेक्स विच डिफाइन द मैसेज स्ट्रक्चर, कि किस तरह का आपका मैसेज है उसका सिंटेक्स होता है, ठीक है। उसके बाद है डेटा एलिमेंट विद इन द डॉक्यूमेंट। डेटा एलिमेंट होता है किसके साथ में, डॉक्यूमेंट के साथ में। उसके बाद है सेगमेंट विच ग्रुप द डेटा एलिमेंट। सेगमेंट होते हैं जो क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं किसी भी डेट एलिमेंट को, ठीक है, यहाँ पे शायद डेटा होगा, ठीक है, डेटा एलिमेंट्स को। उसके बाद है मैसेज विच आर अन ऑर्डर ग्रुप और सेगमेंट।
एंड सिंबलाइज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसके अंदर जो हमने ASI X12 पढ़ा था, इसके अंदर न्यूमेरिक कोड होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है मैसेज के फॉर्मेट में, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद में है बेनिफिट्स ऑफ EDI। तो EDI के कुछ बेनिफिट्स हैं, तभी तो हम उनका यूज कर रहे हैं। तो क्या है वो, मिनिमाइज द मैनुअल वर्क, जो मैनुअल वर्क होता है उसको कम कर देता है, एंड रिडेंसी इन एक्सचेंज ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट, और रिडेंसी कर देता है कि ताकि जो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपस में ज़्यादा मतलब एक्सचेंज ना करना पड़े, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हम कोई भी चीज़ क्या है कंप्यूटर के थ्रू भेज रहे हैं, तो उसको अगर हमने सेव करके रख लिया कहीं पर तो वो सेव रहेगा, ठीक है। उसके बाद है ऑटोमेट द बिजनेस एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। जो भी हमने सेंड कर दिया है तो वो एक टाइम के बाद जाकर कहाँ पे पहुंच जाएगा, जो हमारा रिसीवर है, ठीक है, दूसरे बिजनेस है, उसके पास में वो इन्फॉर्मेशन अपने आप चली जाएगी। ऑप्टिमाइज द लीड टाइम फॉर इन्वेंट्री। ऑप्टिमाइज करता है कि इन्वेंट्री का टाइम कितना कितना होगा, ठीक है, कि कितने टाइम में आप उसको भेज दोगे। उसके बाद है कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू इंक्रीज सेल एंड रेवेन्यू ड्यू टू इंक्रीज कॉर्पोरेशन। उसके बाद है रिड्यूस टाइम इन ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन सच एज PO जनरेशन एंड, मतलब क्या होता है इसमें कम से कम टाइम लगता है। बेटर कंज्यूमर सर्विसेज ड्यू टू इम्प्रूव टू टर्न अराउंड। अब इसके अंदर क्या है, इम्प्रूव कर लेते हैं हम अपना टर्न अराउंड टाइम को, जिसकी वजह से हम बेटर सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कुछ इतने बेनिफिट थे, आ जाते हैं पेपर में तो ध्यान से देख लेना इनको। उसके बाद है कुछ एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो EDI इज यूज बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। EDI जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा भी यूज की जाती है, ताकि वो क्या कर सके, एक स्टूडेंट का डेटा जो है, इंफॉर्मेशन जो है वो दूसरे कॉलेज तक या पहुंचा सके, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप 10th क्लास से 12th में गए थे, ठीक है, तो अगर आपने स्कूल से जो भी है नेम वगैरह चेंज कराया होगा, ठीक है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, हमारी 12th क्लास वाले स्कूल में अपने आप चली जाती है। या फिर आप कॉलेज से ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, कॉलेज से किसी दूसरे कॉलेज में जा रहे हैं, मतलब सॉरी, आप 12th क्लास से, मान लो कि अगर 12th क्लास से कॉलेज में जा रहे हैं, तो आपका कुछ डेटा जो है वो इंस्टीट्यूशन से, मतलब आपके स्कूल्स वगैरह से भी ले लिया जाता है, ठीक है। तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हेल्प करता है, ठीक है। HIPAA, ठीक है, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट, स्टैंडर्ड इन हेल्थ केयर रिक्वायर्स EDI, कि मतलब ये जो है इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी जो होती है उसके लिए भी हेल्पफुल होता है। किस तरह से, जैसे कि कई इंश्योरेंस पॉलिसी में आपकी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है ना, कि बीमार है कि नहीं है, तो मतलब कोई भी आप अगर इंश्योरेंस पॉलिसी कराना चाहते हो तो उससे पहले ये सारी हेल्थ से जुड़ी हुई चीजें, आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी चेक की जाती है ना, तो इसमें भी ये जो है वो हेल्प करता है। उसके बाद है ऑटोमेटिव इंडस्ट्री यूजर्स EDI फॉर स्ट्रीमलिंग ऑपरेशन विद सप्लायर एंड वेंडर। सप्लायर और वेंडर के बीच में भी जो है वो ऑपरेशंस जो है वो होते रहते हैं, मतलब कि कौन कितना लेकर आ रहा है, कौन कितना दे रहा है, मतलब जो भी हमारा प्रोसेस चल रहा है, मतलब से बाय और सेल करने का, वो वाली चीज, ठीक है। रिटेल पे प्लेयर यूज EDI टू स्ट्रीमलिंग देयर प्रोसीजरमेंट प्रोसेस, ताकि वो क्या कर सके, देखो यहाँ पर जो रिटेलर हैं वो क्या कर सके, अपने जो भी प्रोसेस है, जो भी अगर उन्होंने होलसेलर से कोई भी चीज मंगाई है, तो वो क्या कर सके, अपने प्रोसेस को चेक कर सके कि कहाँ तक वो जो प्रोडक्ट था वो कहाँ तक पहुंचा है, उस चीज में भी इसकी हेल्प होती है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग फर्म यूज EDI फॉर प्रोड्यूस परचेज एंड इंटरेक्ट विद रीसेलर के साथ में क्या कर सके, इंटरेक्ट कर सके, ताकि क्या उसको ये चीज चाहिए या ना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कुछ एप्लीकेशन होती है, मतलब कि कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है, किसका, EDI का, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या होता है, जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिक का यूज करके, ठीक है, अपना जो भी है पे कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको अपनी इस कॉलेज की फीस देनी है, एग्जाम फीस देनी है, या फिर आपने कुछ ऑनलाइन कुछ परचेज किया है, ठीक है,
उसको आपको क्या करना है, उसको पे करना है। तो आप क्या कर सकते हो, या तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर स्मार्ट कार्ड का यूज कर सकते हो, ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन आती है ना, जब आप अपना कॉलेज की फीस ही भर रहे होते हो, तो वहां पर आपसे पूछा जाता है ना कि किससे आप पे करना चाहते हो, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या फिर स्मार्ट कार्ड से। फिर 16 डिजिट का जो आपका नंबर होता है वो पूछा जाता है। फिर आपकी जो सीवीवी होती है वो, उसकी इंफॉर्मेशन ली जाती है। फिर आपका जो एक्सपायरी डेट है वो पूछा जाता है। फिर उसके बाद में आपके फ़ोन में ओटीपी आता है। ये सारी चीजें किस में होती हैं, क्रेडिट डेबिट कार्ड या फिर स्मार्ट कार्ड से जब आप पेमेंट करते हो तब, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ई क्रेडिट अकाउंट। तो ई क्रेडिट अकाउंट क्या होता है, फ्यू कंपनीज लाइक एसटीटी, यहाँ पर टी है, http://alibaba.com परमिट ई क्रेडिट फॉर ओवरसीज बायर टू बूट ट्रेड, मतलब अपनी ट्रेड्स को बढ़ाने के लिए वो क्या कर सके, इसका यूज कर सके, ठीक है, लोन वगैरह मिल जाता होगा इससे, ठीक है। उसके बाद है ई मनी। ई मनी क्या होता है, फॉर एग्जांपल बिटकॉइंस और इलेक्ट्रॉनिक मनी, ठीक है। ईएफटी इज रेफर्स टू एज ई मनी। ईएफटी यानी कि इसमें क्या है कि आपका जो एक अकाउंट का बैलेंस है, ठीक है, आपने अगर मान लो किसी एक अकाउंट में आपके 500 रुपीज आपने ट्रांसफर करने हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपका पासवर्ड मतलब अकाउंट नंबर पूछेगा और उसके अंदर पासवर्ड चाहिए होता है, और दूसरे अकाउंट में जाकर उस अमाउंट को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये हमने पिछली वीडियोज में भी पढ़ा था क्या होता है। तो इस तरह से क्या होता है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हमारी जो है पैसा, मनी जो है वो ट्रांसफर कर दी जाती है। ये होता है हमारा ई मनी ट्रांसफर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम जो है वो वर्क करता है। मतलब आप अगर आप कोई भी चीज़ परचेज करते हो और उस चीज़ को क्या कर रहे हो, आप कैश ना देकर अपने मोबाइल फ़ोन या फिर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके आप उनको पे कर रहे हो, तो यही होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपका कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है, सब्सक्राइब करें ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।